तो आइए कुछ पल के लिए आज की तारीख को याद करते हुए 28 मार्च 2022 को हम अब अमृत वेले जो योग के पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से हम धारण करेंगे, उन पॉइंट्स को एक बार और मन के पर्दे पर छाप लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे संस्कारों को हमें बहुत बहुत सरल करना है, इजी करना है। तो कोई भी कड़े संस्कार ना हो। कड़े संस्कार मतलब पुराने संस्कार कि नहीं मैं ऐसे ही करता था, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं नहीं बदल सकता था। जैसे एक संस्कार की खुशी हमारे चेहरे से कभी नहीं जानी चाहिए। अब अगर हमें खुश रहने की आदत नहीं थी और हम अभी भी उसी पे अटके हुए हैं, तो इस पुराने संस्कार को हमें क्या करना है, सरल बनाना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। तो जब हमारा जो संस्कार होगा ना, हमारा जो व्यवहार होगा वो सरल हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, सारे काम बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि हमें ब्राह्मण तो हम बन गए हैं, अब हमें फरिश्ता बनना है। अगर हमें फरिश्ता बनना है तो पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह से बिल्कुल भी आकर्षण नहीं रखना है। तो पुरानी किसी भी बात से कोई आकर्षण नहीं रखना है। और हमें क्या बनना है, फिर हम क्या बन जाएंगे, ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे। और फिर बाबा कहते हैं फरिश्ता से क्या बनते हो तुम, देवता बनते हो। तो ये हमें याद रखना है। फिर अगला पॉइंट जो याद रखना है कि हमें ज्ञान और योग से, ज्ञान तो हम ले रहे हैं और योग से हमने पुरानी जितनी भी बंधन हैं, पुराने संस्कार हैं, पुरानी देह है, पुरानी दुनिया है, इन सब से क्या करना है, बंधनों को काटना है। ये कौन हेल्प करेगा कि हम पुराने संस्कारों से अपने बाहर निकल पाए? तो बाबा आंसर दे रहे हैं, ये ज्ञान और हमारा योग, ये दोनों पॉइंट्स ही हमें पुराने संस्कारों से निकलने में मदद करेगा। और आज का जो मददगार पॉइंट है, जो जिस पे ध्यान देना है, वो है सहन, है ना। तो बाबा ने पहले भी कहा था कि सरलता और सहनशीलता हमारा होना चाहिए, और आज भी हमारा वही पॉइंट है कि हमारे को अपने व्यवहार को बहुत बहुत सरल करना है। और सहन करने में अगर जान भी जाए तो भी बाबा कहते हैं दे दो। तो इस तरह से हमें अपने आप को बहुत बहुत सहन करना है कि जान भी चली जाए तो भी हमें उसकी परवाह ना हो। तो ये हमें काम करना है। फिर अगली बात जो याद रखनी है वो है कि बाबा से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद किस चीज का? पहला 21 जन्मों का। दूसरा कि हमारे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, कभी भी मृत्यु नहीं आ सकती। तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। तीसरा, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। जब बाबा के बच्चे बन गए ना, तो सारी इच्छाएं हमारी क्या है, वो पूर्ण करेगा। मगर उन सब के लिए क्या करना है, हमें अपने विकारों से छुट्टी लेनी है, हमें उसको विकारों में नहीं फंसना है। और ये याद रखना है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है, तो हमें विकारों से दूर और श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया बदल रही है, अभी हमें क्या बनना है, बहुत बहुत पावन बनना है। और अभी तक जो हम दूसरों की मत पर चलते आए हैं, मनुष्य मत पर चलते आए हैं, अब हमें परमात्मा की मत पर चलना है। जैसे मनुष्य की मत कहती है कि हमारा व्यवहार सरल नहीं होना चाहिए। मनुष्य की मत कहेगी कि हमें क्यों सहन करें, जब सारी दुनिया ऐसी है तो हम भी ऐसे ही हैं। अगर कोई हमें गुस्सा कर रहा है तो हमें भी उस पर डबल गुस्सा करना चाहिए। लेकिन ये मनुष्य की मत है। और परमात्मा की मत क्या है कि तुम अपने पुराने संस्कार को इतना ज्यादा छोड़ दो, इतना तुम सहन करो कि अगर मृत्यु भी आए ना तो भी कोई तुम्हें कुछ ना कर सके। तो ये मीठी मीठी बातों को जो हमने अभी सवेरे सवेरे सुनी, इसे योग बल से हम अभी पक्का करते हैं और इन्हें फिर अपना बनाकर नुमा शाम योग के समय फिर से इसकी
जर्निंग करें, फिर से इनमें देखें कि मैं क्या बाबा के आशीर्वाद को ले पाया, क्या मैं पुराने देह, पुराने संस्कार, है ना, पुरानी दुनिया को भूल पाया। जो भी बाबा ने पॉइंट्स दिए हैं उसमें से 3 या 4 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में आज से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए योग में इसे और पक्का करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।